90s की जब भी बात होती है, गाना बजता है, हम सबको अपना अपना कुछ याद आ जाता है। हम सबकी यादें जुड़ी हुई है 90s के गानों से। वैसे ही कुछ यादें जुड़ी हुई है हमारी 90s की चीज़ों से, जो मैं अपने घर से लेकर आया हूँ 90s की कुछ चीज़ें, और देखते हैं कितनों को वो याद है, और अगर याद है तो उससे कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई है। तो ले आइए। सबसे पहले ये एक मैसेज आया है। पेजर पेजर। ये है पेजर। इस पे मैसेज आते थे, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आप चारों में से किस किस के पास पेजर हुआ करता था? मेरे पास भी था, और जब पेजर आया था तब मैं लोगों को देखता था यहाँ पे ऐसे लगा के बेल्ट में, बड़ा शो ऑफ करते थे बहुत। हाँ, ऐसा लगता है इससे अमीर आदमी नहीं है हाँ, कोई। मतलब ऐसा दिखता था। फिर उस टाइम पे हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि 90s के गाने बहुत हम लोग ने किए हैं। तो मैंने बोला पेजर लूंगा मैंने पेजर लिया। मैं तो नीचे दुकान वाले का नंबर दे के रखता था। अब वो दुकान वाला 9 बजे के बाद बंद हो जाता था, तो कल शूटिंग है या परसों शूटिंग है उसका कुछ अता पता नहीं होता था। तो जब पेजर आया तो इतनी आसानी हो गई कि भाई कितने भी बजे रात को मैसेज आ जाता था कि भाई शूटिंग इतने बजे ये है। तो वो बहुत अच्छा हो गया। छोटी स्क्रीन होती थी, क्या लिखा क्या आता एक था? लाइन में आता है ना मैसेजेस, एक ऐसी लाइन लाइन में स्क्रॉल होते हैं। और वो कैसे होता था, हम ऑपरेटर को फोन करते थे, जिनको पेज करना है उनका नंबर देते थे, और हम मैसेज उनको देते थे। करेक्ट। तो वो मैसेज वहां पे आता था और ऐसे स्क्रॉल होके आता था। प्रोसेस था। एक और चीज थी जिसने सबका मतलब ऐसा दिमाग भरना गया था कि भाई ये क्या चीज है, वो थे कॉर्डलेस फोन। मेरे पास तो ना तो पेजर था ना तो फोन भी नहीं थे। ना वो फोन नहीं, मॉम डिडंट अलाउ। उन्होंने कहा कि नहीं। मुझे याद है हर स्टूडियो में एक फोन का एक बूथ होता था, तो लंच टाइम पे वहाँ लाइन लगती थी। हम लोग बुकिंग करके रखते थे कौन पहले जाएगा, तो किसी ना किसी अपने बंदे को खड़ा रखते थे वहाँ कि जब हमारी बारी आए तो प्लीज़ हमें जल्दी बताना, हम मेकअप रूम से आ जाएंगे। तो ऐसे मतलब टर्न बाय टर्न वहाँ जाके फ़ोन पे बात होती थी। माय गॉड जी। तो मैम, लेकिन अभी एक फोन से एक और चीज याद आई। बहुत मनचले लड़के उस दौर में जो आज हमारे पापा की उम्र के हो गए होंगे, लेकिन वो ब्लैंक कॉल्स करते थे लड़कियों को सिर्फ आवाज सुनने के लिए। जी। तो आपके घर में ब्लैंक कॉल्स आते थे? जी जी, बहुत आते थे, और हम भी बहुत करते थे। मलाइका मैम, आपको ब्लैंक कॉल्स आए हैं या आपने किए हो? हाँ, बहुत सारे। लेकिन हम लोग भी काफ़ी ब्लैंक कॉल्स देते थे। मुझे याद है एक ही बंदा था जो हम सताते थे, वो तो चंकी पांडे। किसी ने उसका नंबर दिया था, और हम जब भी वक्त मिले तो वी टू लगाओ चंकी पांडे नंबर, बस उसका आवाज़ सुनने के लिए। हाय, दिस इज चंकी। मुझे अभी भी याद है। तब वो कुछ बोलते थे सामने से या बात करते थे या? सारे कॉल्स वो उठाते थे, और अगर कोई लड़की का कॉल है ऑब्वियसली यस, मतलब वो बात भी करता था। आई रिमेम्बर वी टू सारे हमारे ब्लैंक कॉल्स और तब पर्सनली नहीं जानते थे? बिल्कुल नहीं, मतलब मैं तो स्कूल में थी, क्या पता, किसी ने नंबर दिया तो हमने लगा दिया नंबर, दैट्स इट। क्या बात है, पता ही नहीं था चंकी सर पकड़े जाएंगे। हम तो 90s की बात कर रहे थे। लेकिन अब अगली जो चीज है जो सिनेमा लवर्स के लिए सोना थी, वीडियो कैसेट। वीडियो कैसेट। आई थिंक मेरी डांस की शुरुआत इससे हुई है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे ना टीवी होता था ना कुछ आता था। वहाँ पे सिर्फ VHS के टेप्स आते थे, और हमारे एयरफोर्स में जहाँ पे मैं जी पला बड़ा हूँ, वहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी होता था सारे एयरमैन्स के लिए। वहाँ पे शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक एक फिल्म लगाई जाती थी उनको, और वो सारे एयरमैन आके देखते थे। लेकिन जो चलाता था वो वीडियो लाइब्रेरी जो चलाता था वो मेरा दोस्त था, और वहाँ पे पहली बार मैंने माइकल जैक्सन का टेप देखा था। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग हियर। वाओ मैन, क्या बात है। VHS ने फैमिलीज को उन दिनों में, आज जो आप लोग बैठ के बिंजिंग करते हो ना, उन दिनों में फैमिलीज को बिंज वॉच करवाया। सब लोग मिलके, जो जितने आस पड़ोस के लोग हैं, दे यूज्ड टू पुल इन मनी, तो पैसे जमा करके हम वीडियो कैसेट प्लेयर जो है वो हायर पे लेते थे। सब साथ में बैठ के वी यूज्ड टू बिंज वॉच। और सबसे खास बात, सब देखने के बाद आपको वो कैसेट रिवाइंड करके वापस देनी होती थी, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे।
तो हमने ऐसे बहुत सारी पिक्चरें देखी है। लास्ट है जो एक अमीरी का प्रतीक होता था, ये वॉकमैन। अरे दो यार मुझे प्लीज। आपकी कुछ याद है? बिकॉज आई एम श्योर आपका तो काम ही म्यूजिक का था। मेरे पास कभी उतने पैसे आए ही नहीं कि मैं उसको वॉकमैन ले पाया। मेरे को गिफ्ट मिला था सबसे पहली बार। वाओ। तो हम लोग शूटिंग पे जब आउटडोर्स में लंबा लंबा ट्रैवल करते थे, उस वक्त बहुत काम आता था, गाने सुनते हुए जाते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती थी, जो कैसेट डालते थे वो कभी कभी ऐसे लंबा निकल जाती थी, फंस जाती थी। फिर हम लोग पेंसिल लेते थे और उससे राउंड राउंड करके उसको ठीक करते थे। राइट राइट राइट। याद रहता है। लेकिन द सैड पार्ट इज यहाँ के जो बच्चे किसी ने ये देखा ही नहीं है। आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ वो जनरेशन जो ये सब हमने देखा है। हर्षद, थैंक यू सो मच कि आपके ये जो 90s का जी पिटारा जो लेके आए, यादें जो लेके आए, उसमें इतनी सारी यादें निकली हमारी, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लॉर्ड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए 90s की उन सुनहरी यादों के लिए। सिर्फ वॉकमैन इधर दे दो प्लीज। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी मैम। मंदाकिनी मैम, आज हम 90s का जलवा सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपका जलवा तो 80s से ही शुरू हो गया था। और जब भी मैं आपको देखता हूँ ना मैम, वो गाना अपने आप ही मेरे कानों में बजने लगता है, रोज रोज आंखों तले। और आज हमारे कोरियोग्राफर भी है, 80s का गाना है, 80 साल के हमारे कोरियोग्राफर है। तो क्यों ना आज मैम वो थोड़ी यादें ताज़ा की जाए और हमारे कोरियोग्राफर्स के साथ वो गाने पे अगर परफॉर्मेंस हो जाए तो मतलब 4 चांद लग जाएंगे। मैं परफॉर्म करूं? जी। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले। क्या बात है। पुरानी सब यादें ताज़ा हो गई। हाँ, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, वाओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा करके। थैंक यू सो मच। ये गाना मुझे इतना पसंद था, और जब हम लोग इसकी शूटिंग करने गए जी। तो मुझसे कहा गया कि ये जो मेल वॉइस है ये डायरेक्टर ने खुद गाई है, राजन सिप्पी। ओ एंड वाज रियली थिंकिंग कि नहीं, इनकी आवाज़ तो कमाल की है, इतना प्यारा गाना गा रहे हैं। लेकिन ये गाना गाया था अमित कुमार ने। जी, मुझे बाद में पता अमित चला सर- अमित जी की वॉइस है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। वैसे आज हम जलवा 90s का सेलिब्रेट कर रहे हैं और मंदाकिनी मैम आज हमारे साथ है, तो क्यों ना मैम हम आपसे कुछ सवाल पूछे और जाने की 90s में फिल्म इंडस्ट्री कैसी थी। तैयार है आप मैम? जी जी, पूछिए। तो मैम सबसे पहला सवाल है कि आजकल हम हीरोइन देखते हैं वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती है, अपने जीरो साइज पर बहुत ज़्यादा वर्क करती है और बहुत ज़्यादा डाइट करती है। बट 90s में क्या जीरो फिगर पर ध्यान होता था या ओनली प्रोड्यूसर जो पेमेंट की जो फिगर बताता है उसी पे ध्यान होता था? नहीं, तब अपने जीरो फिगर जैसा कुछ सुना ही नहीं था। आप जैसे हो उसी बेसिस पे आपको लिया जाता था। मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ ध्यान देना चाहिए। मे बी हम लोग इतने
इमेच्योर थे, या तो अवेयरनेस नहीं थी, या कोई बताने वाला नहीं था, या ऐसा माहौल ही नहीं था जहाँ पर ये सब बातें होती थीं। अपनी मस्ती में बस काम करते थे सुबह से लेके शाम तक। इट वाज लाइक फन। क्या बात है यार। 90s के दौर में और आज के दौर में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? सब कुछ नया लग रहा है। देखिए, काम करने का तो तरीका इतना अच्छा हो गया, कितना ऑर्गेनाइज हो गया है। जी। तब तो वैनिटी वैन्स नहीं होते थे, हम लोग ड्रेस कैसे चेंज करते थे। स्टूडियो में है तो मेकअप रूम होता है, बट आउटडोर? आउटडोर सोचिए कैसे करते होंगे। कभी किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, किसी का घर होता था नज़दीक तो उनसे बोलना पड़ता था प्लीज़ आपका एक रूम मिल सकता है, तो उनका रूम लेते थे। कभी जैसे 4-5 लोग खड़े करके पर्दे से पूरा कवर करते थे और फिर उसके बीच में हम लोग ड्रेस चेंज करते थे। वाओ मैम। उस टाइम गुस्सा तो आता था थोड़ा थोड़ा, पर थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन ओके, बिकॉज एवरीबॉडी वाज डूइंग द सेम थिंग। क्या बात है यार मैम, इस चीज के लिए तो सलाम है, बिकॉज जो मेहनत हीरोइंस ने की है, वैनिटी ना होने का मतलब है वॉशरूम्स ना होना। जी। एंड हीरोइन के लिए गर्मी में बैठना, उतने हैवी मेकअप, हैवी कॉस्ट्यूम के साथ डांस करना, वो बहुत बहुत मेहनत होती थी यार। जी, बहुत थी। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, सीरियसली मैम, क्या बात है। मंदाकिनी मैम, वैसे तो आपकी सारी फिल्में हमारी फेवरेट है, लेकिन जीते हैं शान से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म और उसका मोस्ट आइकॉनिक गाना जूली जूली। वो गाना मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें हमने वो गाने पे डांस ना किया। और वो जो हमारे कैप्टन्स हैं, उन्होंने वहाँ मुझे बिठाकर धमकी दी है कि अगर मैं उनका आपके साथ डांस नहीं कराऊंगा तो ये लोग मुझे पैकअप के बाद पीटेंगे। तो आज मेरी लाज आपके हाथों में है मैम। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता। तो कौन मांगता? जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है। जूली जूली, जॉनी जॉनी, जूली जूली, जॉनी जॉनी, जूली जॉनी, जूली, जॉनी, जूली, जॉनी, जूली। जॉनी, 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 जॉनी। क्या बात है! जोरदार ताली हो जाए मैम के लिए मैम। ऑफ कोर्स ये गाना तो यार देख के कितना नाचे हैं हम लोग। सामने मैम को देख के तो और ऐसे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो आप गई। सोचिए, मतलब उन्होंने मिथुन दा के साथ ये किया वो था। दादा, अभी हमारे हम छोटे, सबके ग्रैंड मास्टर, हाँ, हमारे सबके हमारे ग्रैंड मास्टर। तो एक चीज तो बनता है इनके लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स सब आ जाए यहाँ पे। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता। तो कौन मांगता? जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुम पे आया जानू, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी जॉनी, जूली, जॉनी, जूली। जॉनी, 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 जॉनी। क्या बात है! For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.